नमस्कार। आप सभी को युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की कोटिसा शुभकामनाएं। आज दिनांक 12 जनवरी है, 12 जनवरी 2025। 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ जी का जन्म हुआ था, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। उन्होंने भारत के वेदांत दर्शन, भारतीय वांग्मय, भारतीय उपनिषद, गीता, इसका प्रचार प्रसार और इसकी महत्ता का उद्घोष संपूर्ण विश्व में किया। हम सबको विदित है कि 1893 ईस्वी में, सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी जी ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था तथा पूरे विश्व को ये बता दिया था कि भारतीय वेदांत दर्शन की क्या खास बातें हैं, जिसको सुन करके पूरा विश्व अचंभित रह गया था। आइए आज हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और उनके बताए हुए चिन्हों और उनके मार्ग का अनुसरण करने का वचन लेते हैं। आज 162 वर्ष बाद भी जो सर्वधर्म संभाव की बातें उन्होंने 1893 में की थी, यानी 132 वर्ष पहले की थी, वो सारी समस्याएं उसी रूप में आज भी जिंदा हैं। तो उनका शिकागो एड्रेस जो अगर कोई सुन ले, पढ़ ले, आत्मसात कर ले, तो उसको ये पता चल जाएगा कि उस समय किन विपरीत परिस्थितियों में विश्व और भारत के लोग फंसे हुए थे। तो क्या आज वो परिस्थितियां उससे बेहतर हो गई हैं? जरा उनके शिकागो एड्रेस को पढ़ लें। एकंसत विप्रा बहुधा वदंती। आज भी बहुत सारे लोग उपनिषद की बातें, पुराण की बातें और गीता की बातें कहते हैं, लेकिन इसी गीता से, इसी उपनिषद से, इसी वेदांत से सूत्रों को निकाल के उन्होंने पूरे विश्व जनमानस को जो ज्ञान बताया था, वो आज भी सार्वभौम सत्य है। उनकी स्मृति इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग गीता के अध्ययन में अभी चल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी गीता के बहुत बड़े प्रचारक और प्रसारक थे और उनके सिद्धांतों में गीता का बड़ा योगदान है। उनका सिद्धांत जो है उपनिषदों से निकला था और उपनिषदों का सार गीता भी है। तो गीता भी उनके व्याख्यानों का एक मुख्य अंश रही। तो गीता चर्चा के आज अगले प्रकरण में, 37वें प्रकरण में आप सबका स्वागत है। और आज मैं जब गीता चर्चा ले रहा हूं तो एक और प्रसंग मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि गीता कर्म के सिद्धांत पे आधारित है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे आधारित है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्म बाद में प्रारब्ध बन के इस जन्म में आते हैं। तो ज्योतिष भी मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत पे भी आधारित है। वस्तुतः ज्योतिष का जो 5वां घर है कुंडली में, वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का एक बहुत बड़ा परिचायक होता है। उससे आपका पुनर्जन्म क्यों हुआ है, कुंडली के, आपके लग्न कुंडली के, जिसे D1 कुंडली कहते हैं, उसके 5वें घर से पता किया जा सकता है। तो जो हम कहते हैं कि हमारे संचित कर्म प्रारब्ध बन के मिलते हैं, वही प्रारब्ध कर्म हमें कुंडली के 5वें भाव में दिखाई पड़ते हैं। कई बार हमें पितृदोष की वजह से जन्म लेना पड़ता है, कई सर्प दोष होता है, कोई और दोष भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हमारे कुंडली में पता चलती हैं। तो ज्योतिष भी वेद से उपजा है और गीता भी
वेद से उपजे हुए उपनिषद, उपनिषद से उपजी हुई है गीता, तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो गीता का ज्ञान कहीं न कहीं ज्योतिष ज्ञान को सपोर्ट करता है और ज्योतिष का ज्ञान गीता के ज्ञान पे आधारित है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं है। हाँ, गीता कर्म करने का एक आश्वासन देती है, वचन देती है, प्रेरणा देती है। तो जो ज्योतिषी एक कर्म को कहते हैं कि आप एक अंगूठी पहन लीजिए या एक कर लीजिए, तो वहाँ गतिरोध हो सकता है, मतमतांतर हो सकता है। हमारा विषय केवल गीता की खूबियों को वर्णन करना था। हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना और किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है। बाकी ज्योतिष की जो बातें अपने जगह पे सत्य भी हो सकती हैं, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। मेरा केवल चिंतन में आया था तो इसको बता देना मैंने उचित समझा। तो आज हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय के 14वें श्लोक से। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत्र च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। 14वां से 18वां जो श्लोक है निर्गुण उपासना का एक पराकाष्ठा है। यह बता देना समाचीन होगा कि गीता में जो 12वां अध्याय था वो सगुण उपासना का था और जो 13वां अध्याय है निर्गुण उपासना का है। तो सगुण साकार की उपासना का अध्याय 12वां है, निर्गुण निराकार की उपासना का अध्याय 13वां है। तो गीता में कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। कहीं वो सगुण साकार उपासना की महत्ता को बता रहे हैं, कहीं निर्गुण निराकार की महत्ता को बता रहे हैं। दोनों में कहीं गतिरोध नहीं है। और यहाँ यह भी बता देना समीचीन होगा कि महर्षि अरविंद ने भी गीता पे जब अपनी टीका लिखी थी तो उन्होंने कहा है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का समन्वय ही अच्छे पुरुषार्थ को जन्म देता है। अगर हम कहें कि हम केवल कर्मयोगी हैं, भक्ति योगी और ज्ञान योगी नहीं है तो गलत है। अगर हम कहें केवल भक्ति योगी हैं, कर्मयोगी ज्ञान है तो गलत है। अगर हम केवल ज्ञान योगी हैं, कर्मयोगी भक्ति हो तो गलत है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का अद्भुत समन्वय ही अच्छे पुरुषार्थ को जन्म देता है। तो 14वें श्लोक में देख ले, उसका अर्थ है वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। अब आइए देखिए मानस में तुलसीदास जी ने इसके बारे में क्या कहा है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कह दिया और वही बात का प्रतिपादन गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों में हुआ है। आए देखें हम 15वां श्लोक क्या कहता है। 13वें अध्याय का 15वां श्लोक तो वस्तुतः जो निर्गुण उपासना है उसी का ये रूप है। बह्यंत च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत अविज्ञेयम दुरुस्थम च अंतिके च तत। 15वां श्लोक कहता है वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर प्राणियों के रूप में भी वही है एवं दूर से दूर था नजदीक से नजदीक भी वही है और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। तो वो भगवान के निर्गुण निराकार रूप की वर्णन फिर किया गया है। 16वें में है अव्यक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभाद्री च तद्गेयम ग्रसु स प्रविष्णु च। 16वें कहते हैं वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले
और संहार करने वाले हैं। 16वां में भी यही हो गया। 17वां में है ज्योतिषाम अभी तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विधि स्थितम। 17वें का अर्थ देख लेते हैं। 17वें के अर्थ में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। ये परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की व्यवहारी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य सबके हृदय में विराजमान है। 18वां इसी संदर्भ में इस प्रकार है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्त यदि द्विजाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान को तत्व से जानकर वो भगवान को जो प्राप्त होता है वही भगवान का भक्त होता है। तो 14वें से 18वें में उन्होंने इसी अपने रूप की निर्गुण निराकार परम ब्रह्म रूप की व्याख्या की है, जिसको कि हमने अभी आपको बताया। अब 19वें श्लोक से प्रकृति और पुरुष की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है और इसको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये 13वां अध्याय बड़ा ही निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझने के लिए ये बड़ा उपयोगी है। प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभवपि विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति का ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। क्रियाओं में प्रकृति को भोक्ता कहा गया है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष को कहा गया है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिल करके इस तरह से सृष्टि की रचना करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 21वें श्लोक में। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुक्तं के प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो आगे जब 21वें श्लोक में आते हैं तो इसी व्याख्या को हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि इसको किस ढंग से देखा गया है। तो 21वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ कही है कि ऊंच नीच योनियों में जो जन्म लेने का कारण है, ये पुरुष प्रकृति में स्थित जो पुरुष है वो प्रकृति जन गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग द्वारा तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, इन दोनों का जब संग होता है तब वो ऊंच और नीच योनियों में जन्म लेता है। यहाँ यह बता देना समीचीन होगा कि हमने अपने पुरानी व्याख्याओं में बताया था कि यदि तमोगुण के रूप में हम अपना शरीर त्याग करेंगे तो हमें नीच योनि में जाना पड़ेगा, अर्थात हमें जानवर योनि मिल सकती है। और रजोगुणी और तमोगुण प्रधान अगर दोनों हमारी भावना रहेगी मृत्यु के समय तो हमें पुरुष योनि में जाना हो सकता है। और हमारी प्रवृत्ति अगर सतोगुण हुई तो हमें ब्रह्मलोक यानी स्वर्गलोक की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मोक्ष कैसे मिलेगा ये बड़ी बात है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। इसमें 23वां में यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। 23वें श्लोक में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार
मनुष्य को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता। पुनर्जन्म न विद्यते, पिछले भी अध्यायों में आया है। पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जान लेता है, जो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग जान लेता है, वह सब ढंग से बर्ताव करता हुआ पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। आगे 24वां श्लोक है, जो कि महावाक्य वाला श्लोक है, और उस पर हम ध्यान देते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इस श्लोक में तीनों योगों की बात कर दी गई है और उनके समन्वय की बात कर दी गई है, उनके द्वारा समाधान की बात कर दी गई है। आइए देख लेते हैं क्या करते हैं यहाँ भगवान। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्मयोग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। वही बात उन्होंने कह दी। कोई कर्मयोग के द्वारा जानता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा जानता है, सांख्य योग के द्वारा जानता है, कोई भक्ति योग के द्वारा जानता है। परमात्मा को अपने अपने ढंग से, अपने अपने मार्ग से जान लेते हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। महर्षि अरविंद ने जो कहा कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय करके ही परम पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये परम पुरुषार्थ हमें तीनों कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के समन्वय से प्राप्त होगा। यहाँ इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आते हैं आगे 25वां श्लोक में। 25वां श्लोक है, अन्ये तु एवं जानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुतिपरायणा। दूसरे मनुष्य का इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग या साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को उतर जाते हैं। जिनको पता नहीं है कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और सांख्य योग, भक्ति योग क्या है, वो भी जीवन मुक्त पुरुषों के संसर्ग में रहने के कारण तर जाते हैं। अर्थात अगर आपको ज्ञान नहीं है लेकिन आपने सत्संग किया है जीवन मुक्त पुरुषों का, तो आप भी तर जानते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा है गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ए प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती थे। कहते हैं कि ये मेरी त्रिगुणमयी जो माया है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी गुणों से युक्त, ये बड़ी दुस्तर है। इसको पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में रहता है वो इससे पार हो जाता है। यहां उन्होंने कहा जीवन मुक्त पुरुष का अगर संग है और आपको ज्ञान नहीं है कि आप कर्मयोगी हैं, कि ज्ञान योगी हैं, कि भक्ति योगी हैं, सांख्य योगी जो भी हैं, लेकिन अगर आप जीवन मुक्त पुरुष के साथ हैं, सत्संग में हैं, तो भी आपका कल्याण हो सकता है। गीता बड़ा गूढ़ सिद्धांतों से युक्त है। भगवान ने खुद 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में इसकी वर्णन करते हुए साफ कहा है कि ये बड़ा कठिन विज्ञान है कर्म की सिद्धांत। गहना कर्मणो गति, एक कर्म की गति बड़ी गहन है, ये बड़ा कठिन है, आसानी से समझ में नहीं आ सकती है। ये भगवान की वाणी है। ये भगवान ने इस रहस्य का उद्घाटन करते इसको स्वीकार किया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। गहन मतलब बड़ी कठिन है। अब हमारे कौन से कर्म अभी बाकी हैं हमें क्या पता, यानी हमारे कुछ कर्म अभी भी स्टॉक में पड़े होंगे और हम तो सोच रहे हैं कि हम यहाँ आकर के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने विकर्मों का स्टॉक पड़ा हुआ है वो किस रूप में? संचित कर्म के रूप में। तो संचित कर्म का जो स्टॉक पुराना हमारा है
तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो हमें फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इस जन्म में हमने तो सोचा कि सब मामला क्लियर करके हिसाब किताब बराबर कर लिया हमने। कुछ क्रियमाण भी हमारे अच्छे बुरे बन के संचित कर्म के रूप में चले गए और आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। यानी कर्म तो दिन रात हम कर रहे हैं ना क्रियमाण के रूप में भी, जो बाद में संचित कर्म बन जा रहे हैं। और वही संचित का स्टॉक से कुछ स्टॉक प्रारब्ध के रूप में हमें मिल रहा है, जो अगले जन्म में आएगा। तो हमने जो ज्योतिष लोगों की बात की कि कुंडली के 5वें भाव में जो हमारे पुराने कर्म है वही परिलक्षित होके आते हैं और हमें भोगना पड़ता है। अगर उसमें राहु है, शनि है, मंगल है, केतु है, जो बुरे ग्रह कहे जाते हैं, तो हमें वो उनके परिणाम प्रायश्चित के रूप में भोगने पड़ते हैं। तो यानी इस जन्म में किए हुए पाप पुण्य जो भी होंगे वो कुंडली के 5वें भाव में परिलक्षित अगले जन्म में होंगे। तो यानी ये पूरा ये श्रृंखला अनवरत जन्म दर जन्म चलती ही रहेगी। और यहाँ तो हम इस बात की घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि हमने मान लिया है कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य का होगा। ये कोई आवश्यक भी तो नहीं है। अगला जन्म मनुष्य का होगा कि पशु का होगा, प्रेत का होगा, चंडाल का होगा, किस का होगा, ये तो चित्रगुप्त जी के बताए हुए विवरण के हिसाब से जो हमारा अकाउंट बनेगा, जो बैलेंस शीट का विवरण होगा, उसके हिसाब से अगला जन्म का निर्धारण होगा। तो हम तो भ्रम में पड़े हैं। लेकिन तमाम ऋषियों, महर्षियों, महात्माओं ने ये कहा है कि आप अपने विकर्म को जला सकते हैं राम नाम जाप करके। कलयुग केवल राम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो ये जो नाम है, राधा का नाम है, ओम है, राम नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण का नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसके बारे में हमारे जो महात्मा लोगों का चिंतन है वो यह कहता है कि यह नाम जप हमारे विकर्म को जला देता है। ये बड़ी बात है। अगर आप इतने सक्षम हैं कि अपने पुराने विकर्मों के स्टॉक को अपने तपोबल से, भगवान के नाम जाप से जला दें, तो ये आपका अंतिम जन्म भी हो सकता है, जो कि बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। यानी आपको आज से ही अगर प्रयास करना है तो अपने क्रियमाण कर्मों के स्टॉक को शून्य कर देना होगा। ये कैसे होगा? बड़ा कठिन है। क्रियमाण कर्म के स्टॉक को जो कि संचित बनते हैं उसको शून्य कर दीजिए। संचित में जो विकर्म पड़े हुए हैं उनको भगवान नाम के सुमिरन से जला दीजिए और पूरा संचित का स्टॉक जला करके अपने तपोबल से खत्म कर दीजिए। क्रियमाण भी शून्य हो जाए, संचित का पूरा स्टॉक जिसमें कि बहुत सारे विकर्म पड़े हुए हैं वो भी खत्म हो जाए। लेकिन जन्म तो तब भी होगा जबकि आपके अच्छे कर्म बाकी हैं। तो ये बड़ा भारी प्रश्न है कि हो सकता है कि आपके कर्म के हिसाब से आपको फिर स्वर्ग में जाना पड़े। स्वर्ग में कुछ दिन का भोग करके छीड़े पुणे मर्तलोके विशंति, गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य क्षीण होने पे स्वर्ग लोक से पुनः मृत्यु लोक पे वापसी हो जाती है, पुनः मानव के जन्म के रूप में। और गीता के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में तो आगे इस बात की घोषणा कर ही दी गई है कि बहुत सारे
योग भ्रष्ट लोग जो होते हैं वो पुनर्जन्म बड़े ही अच्छे परिवार में लेके पुनः अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि गहना कर्मणो गति, ये बड़ी गहन है कर्म की गति। गीता का छठे का 41वां, प्राप्य पूर्ण कृतांगलोका अनुसित्वा शाश्वती समा सूचीनांग श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक फिर रही शुद्ध सीमानों के घर में जन्म लेता है। तो स्वर्ग से धरती की वापसी भी हो जाएगी, इस लोक से स्वर्ग लोक या नरक लोक की तैयारी हो जाएगी। मोक्ष का मार्ग बड़ा कठिन है, इसके बारे में अभी हमारे चिंतन में भी बहुत सारे भाव की क्लैरिटी नहीं हो पाई है। मैं इसमें लगा हूं कि उसका जो भी सूत्र है निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करूं। आइए याद करते हैं भगवान को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी चर्चा कैसी लगती है इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। नमस्कार।